गाइस, आरिफ एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चौथा नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो दिया गया 9 और इसी संख्या यानी कि वही संख्या है ना जी, इसका एलसीएम निकालिए। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं। कैसे? हमारे पास एक नॉलेज है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो हमारे पास दो संख्या तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना जी। और एचसीएफ जो है वो भी दिया गया है, बस एक एलसीएम नहीं है, जो कि बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चौथा नंबर को चलिए पटाख से बना लेते हैं। तो संख्या क्या है? 306 और 657, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना। तो ये जो संख्या है 306 गुना 657, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम का अता पता नहीं है, वही निकालना है। तो इसको अकेला करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। 306 गुना 657, देखिए जब ये इधर जाएगा तो इन दोनों के नीचे यानी कि दोनों संख्या के नीचे विभाजित में चला जाएगा। इधर गुना था तो नदिया के पार यानी कि इक्वल टू के उस तरफ जाने के बाद एकदम उल्टा हो जाता है, नीचे चला जाएगा ये, और एलसीएम अकेला बच जाएगा। अब देख रहे हैं कि 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा ना जी, 3 दूनी के 6, देखिए ये 3 से हो गया। अभी भी ये 3 से विभाजित होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 657 और 34 को गुना करिए और एलसीएम प्राप्त करिए। क्या बोला मैंने? 657 और 34 को गुना करना है। 24, ठीक है, 24 तो 26 हो जाएगा। 7 या 21, 2 बचा हुआ है, 15, इधर 17 हो जाएगा, 1 बचा हुआ है, 18, 19, 17। गुना में आपको बहुत ही ध्यान से गुना करना है, नहीं तो एक जगह गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 22 3 3 22 3 3 8 आया है एलसीएम, ठीक है। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है चौथा नंबर भी। अब पांचवा नंबर में भी देखिए बहुत ही आसान सा चीज़ वो भी है। पांचवा नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। नहीं है समझ में क्या आपको? यहाँ बहुत ही सिंपल में कह रहा है कि आपको जांच करके बताना है कि प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर n बताया गया है और एक संख्या है 6 की घात n। आपको जांच करना है कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो मेरा एक लाइन में आंसर है कि नहीं समाप्त हो सकती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे। पांचवा नंबर का जो सवाल है इसमें कह दिया है कि n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 1 से शुरू होता है। 1 से, याद रखिए, प्राकृतिक संख्या में हम लोग कैसे गिनते हैं अपना उंगली को? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो वास्तव में नंबर होता है, जो दिखता है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, महसूस करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5, 1.1 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1 के बाद डायरेक्ट छलांग 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। और ये चलते जाता है बहुत दूर तक। 0 नहीं होगा और -1 वाली संख्या, ये सब नहीं होंगे प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भाई n के जगह पर हम 1 लिखेंगे, 2 3 4, ये तो लिख ही सकते हैं कि देखिए 6 की घात 1 को हम जब गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा, इसको गुना करेंगे तो 36 होगा, इसको गुना करेंगे तो 216 होगा। तो आगे भी जब आप गुना करते जाइएगा लास्ट में 6 ही आएगा। 6 पर ये समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है? 6 पर, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई शून्य पर समाप्त होगी क्या? नहीं हो रही है। तो कौन सा संख्या शून्य पर समाप्त होगा? शून्य पर समाप्त वही संख्या हो सकता है जिसके अंदर 2 गुना 5 होना चाहिए, या फिर वो संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 10 की घात 1 बोलते, 10 की घात 2 या 20 की घात 2 भी बोल देते, या 30 की घात 2 भी बोल देते, तो भी ये हो जाता शून्य पर समाप्त। देखिए इसका मतलब क्या होता है? 400, इसका मतलब 900, तो ये शून्य पर समाप्त हो जाता है, इसका मतलब 100, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 गुना 5 है, या फिर वो 10 से विभाजित होना चाहिए। ये जो संख्या है ना, ये 10 से विभाजित हो जाएगा ना। तो सिंपल सा बात है, ऐसा संख्या जिसके अंदर 2 गुना 5
होना चाहिए या तो फिर वो संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 जो है ना वो 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पहाड़ा में नहीं आता, उसके औकात से बाहर है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि जब हम 6 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बस आप अगर ये चीज़ समझ गए तो आप अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख के दिखा दिए कि 6 की घात का अभाज्य गुणनखंडन मैंने किया तो पाया 2 गुना 3। ठीक है, उसके ऊपर तो n हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो हम कहानी अब सुनाएंगे एग्जामिनर को कि तुम हमसे पूछे हो, तो हम उसका जवाब अब देने जा रहे हैं। यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या तो उसके अंदर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पाया कि भाई 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, या किसी, फिर यहाँ से एक भाषण लिख देना है हम लोग को, जो भी सवाल हम लोग देखें ना यहाँ पर वही चीज़ को, या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। कितना इजी है, कितना इजी है, बस हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना था इसमें, यही चीज़ करना था। अब अगला सवाल